होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग 15 मिनट के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो सरफेस केमिस्ट्री से पूछे गए थे बिहार बोर्ड में। और याद रखना इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। यहां पे जो है क्वेश्चन देख लो, वो ये रहा, देख लो, एडजॉर्प्शन टॉपिक से इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल है ही नहीं दोस्त, इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल है ही नहीं। यानी जितना मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लाया हूं, इससे आगे क्वेश्चन बनाए ही नहीं जा सकते, बोर्ड के द्वारा बना भी नहीं सकते, क्योंकि हद हो गई यार। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन यहां पे रख दिया है जो जो आज तक बोर्ड ने पूछा है। और मॉडल सेट, मंथली टेस्ट, सेंट ऑफ एग्जाम, यानी जितने भी तरह के एग्जाम बोर्ड लेते हैं, मंथली टेस्ट हो गया, सेंट अप टेस्ट हो गया, उसके बाद जो मॉडल पेपर जारी करते हैं बोर्ड, क्वेश्चन बैंक, यानी जितने भी क्वेश्चन 4-5 जगह से मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, यानी पॉसिबिलिटी एकदम खत्म हो जाती है कि कोई और क्वेश्चन डाले। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग अभी 10 मिनट में कवर करने वाले हैं दोस्त। भले ही हमने 2.5 घंटा में एक टॉपिक खत्म किया है, लेकिन याद रखिएगा सारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे। और अगर 2.5 घंटा पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में चुटकी लगेगा, मसल दीजिएगा, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। देखो, सबसे पहले बात कहा जा रहा है कि सस्पेंशन इज व्हाट। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है जो हमने पढ़ाया था, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कोलाइडल स्टेट का, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक रखता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में देखो, अगर थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाऊं मैं अभी शुरुआत में आ जाता हूं। शुरुआत में जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, ये है फर्स्ट, जहां से मैंने शुरू किया था। फिर ये सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, ये सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया था। उसके बाद जो है हमने आपको बताया था कि इसमें 3 टॉपिक हमें कवर करने हैं, जैसे कि एडजॉर्प्शन, कोलाइड और कैटालिसिस। तो मैंने एडजॉर्प्शन खत्म कर दिया, ये हमारा खत्म हो गया। 2 टॉपिक अभी भी रिमेन है जो मैं बाद में करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। अभी आइए, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, शायद गलती से डाल दिया गया होगा, उसके लिए टेंशन लीजिए। इसको मैं थोड़ा पहले जूम करता हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं करेंगे। ये भी देखो, मॉडल सेट 2023 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2023 का क्वेश्चन है दोस्त। बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कह द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। अच्छा, सस्पेंशन क्या होता है तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी याद रखना, डी, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक, इसके एग्जाम्पल है। सस्पेंशन के क्या है? एग्जाम्पल है। मैं आगे चर्चा करूंगा, अभी आंसर लिखा देता हूं। मॉडल सेट 2023 का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड जारी करता है हर साल, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज, जो एडजॉर्प्शन होता है वो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। तो देखना बुआ, एक बात तो मैं याद कर, देखो, जिस भी प्रक्रिया में हीट रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। ध्यान सुनना, एक्सोथर्मिक, यानी एडजॉर्प्शन जो है आपका एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? एक्सोथर्मिक प्रक्रिया। दूसरा यह है कि वो ये सरफेस पे होता है, इसलिए सरफेस फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना है? सरफेस फेनोमेना। ध्यान से सुन लो, फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना है। पहले बात, जब जब एडजॉर्प्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब तब हीट रिलीज होगा, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक है। कैसा है? अगर हीट एब्जॉर्ब होता तो इंडोथर्मिक होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगला है, ये सरफेस फेनोमेना है, यानी जो एडजॉर्प्शन है सतह पे होने वाली घटना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस फेनोमेना। तो इसमें कहा जा रहा है कौन सा सही है? द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना। आंसर क्या होगा? बी होगा। दोस्त जवाब दीजिएगा, अगर आपने इतना मेहनत किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। हेलो सर, आई एम न्यू, मेरा कमेंट पढ़े। दीपक सिंह राजपूत, कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल। हम लोग नए, न्यू क्या होता है, यूट्यूब पे सब नए होता है, ठीक है। हम भी आपके लिए तो नए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कर रहे हैं, वो बिहार बोर्ड के लिए है। ये सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, तो सीबीएसई हटाया है, तो इसीलिए सीबीएसई के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। आगे देखो, मैं बात कर रहा हूं कि ये एडजॉर्प्शन क्या है, तो सबको पता है, सरफेस फेनोमेना। आपको आंसर आ रहा हो तो जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एडजॉर्प्शन इज, सेंटअप एग्जाम 2020 में पूछा था, सेंटअप एग्जाम 2020 में पूछा था कि एडजॉर्प्शन क्या है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, सरफेस फेनोमेना। तो अभी जस्ट ऊपर में बताया था क्या है वो, सरफेस फेनोमेना, यानी सरफेस पे होने वाली घटना है एडजॉर्प्शन। क्लियर है?
आगे मैं बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, वो झट से हो जाएगा, मिनटों में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है सुनना, कि एक्टिवेटेड चारकोल इज जनरली यूज्ड इन गैस मास्क, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हम लोग कोरोना के टाइम में जो मास्क पहनते थे, डॉक्टर वाला मास्क की बात कर रहा हूं, वो छोटका फोटका प्लास्टिक वाला की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर जो मास्क पहनते थे उसके मास्क के अंदर में वो चारकोल रहता था। क्या रहता है? चारकोल रहता था, और इस चारकोल का नाम होता था एक्टिवेटेड चारकोल। अच्छा ये चारकोल क्या करता था मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, क्या करता था, ध्यान से सुनना, ये क्या करता था, जो भी बैक्टीरिया होता था, कचरा उचरा होता था, अपने से चिपका लेता था। क्या करता था? अपने ऊपर चिपका लेता था, नाक के अंदर नहीं जाने देता था, ठीक है। तो ये किस पे आधारित है? तो भैया ये एडजॉर्प्शन के केस पे आधारित है। किस पे आधारित है? एडजॉर्प्शन पे। एक्टिवेटेड चारकोल इज जनरली यूज्ड इन गैस मास्क, ये जो हम लोग पहनते थे कोरोना के टाइम में गैस मास्क, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस पे बेस्ड है? एडजॉर्प्शन पे कि एब्जॉर्प्शन पे? वो एब्जॉर्प्शन पे नहीं होता है, किस पे होता है? एडजॉर्प्शन पे होता था, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, आगे बढ़ता हूं। 4 नंबर हो गया दोस्त। 5 नंबर पे बात करता हूं। किस नंबर पे बात करता हूं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर सरफेस केमिस्ट्री आपके स्क्रीन पे है। पहला है एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू रिमूव कलरिंग मटेरियल फ्रॉम द प्योर सब्सटेंस, इट वर्क्स बाय, ये भी क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। देखिएगा मैंने बताया था ना कि शुगर के अंदर जो कलर होता है, शुगर के अंदर जो कलर होता है उसको हटाने के लिए, यानी चीनी के अंदर जो कलर होता है उसको हटाने के लिए एनिमल चारकोल का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो एनिमल चारकोल क्या करता है? चीनी के अंदर जो भी कलर होता है उसको अपने सतह पे चिपका लेता है, बाकी व्हाइट वाले मटेरियल को आगे बढ़ने देता है, यानी ये भी किस पे हो जाएगा? एडजॉर्प्शन पे हो जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मटेरियल, यानी कलर वाले मटेरियल को हटाने के लिए फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, इट वर्क्स बाय एडजॉर्प्शन। चलिए ये भी सही हो गया। अगला बढ़ता हूं। द नोबल गैस विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय कोकोनट चारकोल, कोकोनट चारकोल के द्वारा हुआ, उसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? नोबल गैस को एब्जॉर्ब कराते हैं। लेकिन एक नोबल गैस थोड़ा ढीठ टाइप का होता है, कह सकते हैं थोड़ा बात ना मानने वाला, हेहरा टाइप का होता है। वो कौन? हीलियम है। हीलियम थोड़ा अपने बातों से, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं होता है चारकोल पे, इतना समझ लो। थोड़ा है छपोरी टाइप का लड़का है हीलियम, है ना, होता है ना टपोरी छपोरी, उस टाइप का ये है, ये हीलियम। कहता है कि हम चारकोल पर नहीं चिपकेंगे, यानी कोकोनट चारकोल पे हम नहीं चिपकेंगे। तो क्या आंसर होगा? हीलियम। यानी द नोबल गैस विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय कोकोनट चारकोल इज कौन है? हीलियम है। आप लोग को आंसर आ रहा है ना दोस्तों? आंसर दीजिए। आप लोग शांति से नहीं बैठिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको आंसर आ रहा हो तो आंसर दीजिए, चुप मत बैठिए, पढ़ाई चुपचाप नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, वो आगे आते हैं, ध्यान सुनना। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। द फिजिकल एडजॉर्प्शन इज, अब देखना द फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन तो आपको पढ़ाया था, जिसको हम लोग फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स वीक इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। बात सही बोल रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में दो सतहों के बीच वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात 100% क्या है? सही है। उसका इट इन्वॉल्व्स केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, नहीं वो ये फिजिजॉर्प्शन में होता है। इट इज इरिवर्सिबल, नहीं केमिजॉर्प्शन जो होता है इरिवर्सिबल होता है, फिजिजॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत। इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं हुआ। इंक्रीजेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी फिजिजॉर्प्शन जो होता है टेम्परेचर को बढ़ाने पे घट जाता है, ठीक है। मैंने लिखा था डिफरेंस में, यानी ये सभी स्टेटमेंट क्या हो गए? नीचे वाले गलत हो गया। एक नंबर क्या होगा बुआ? एक नंबर हमारा एकदम सही होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। Which of the following, कह रहे कि which of the following increases the rate of physical adsorption, निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल एडजॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। Which of the following increases the rate of physical adsorption, फिजिकल एडजॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कह रहा है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को घटा देंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। जी हाँ, ठंडा के मौसम में ज्यादा एडजॉर्प्शन होता था, यानी टेम्परेचर कम कर देंगे तो ज्यादा चिपका चिपकी होगा, यानी टेम्परेचर कम होने से चिपका चिपकी ज्यादा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं,
नहीं वो एक फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा, सही होगा, सबसे बेस्ट आंसर है डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करेंगे तो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। कब पूछा गया था, मॉडल सेट का क्वेश्चन है, 2017 के मॉडल सेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन गैस मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड ऑन द सॉलिड सरफेस बाय, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के दौरान सॉलिड मटेरियल पे गैस किस बल के दौरान बंध जाते हैं, प्रश्न ये है। तो सर आपको पता होगा, क्या पता होगा, सुनना ध्यान से, वंडर वॉल फोर्स। कौन सा फोर्स, वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल फोर्स किस में होता है, वंडर वॉल फोर्स किस में होता है दोस्त, मेरे प्यारे हमसफर, किस में होता है, वंडर वॉल फोर्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर वंडर वॉल फोर्स होता है, यानी ये आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे बात करता हूं 10 नंबर का प्रश्न देखो, वो 10 नंबर का प्रश्न देखो कि इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व्ड इन केजी पर मोल, यानी जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो कितना हीट लॉस होता है, रिलीज होता है, उस पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको नहीं बताया था कि 40 से लेकर 80 तक होता है, 40 से लेकर 80, 40 to 80 केजी जूल पर मोल होता है। तो इसमें 40 to 60 दिया तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन नंबर हम लोग क्या ले लेंगे, बी। बिहार बोर्ड 2021 में प्रश्न पूछा गया था ये वाला, ठीक है। चलो मैं आगे बात करता हूं, अगला प्रश्न बात करता हूं, अगला प्रश्न पे बात करता हूं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान सुनना। एक और क्वेश्चन है वो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो कभी ना कभी तो पूछा ही क्या होगा, है ना, कभी कभी चढ़ाना भूल जाते हैं। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, या इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। यानी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन कितना होता है, सबको पता है भैया, 40 to 80 होता है, 40 to 80 होता है। कहीं ने दिया है, कहीं ने दिया है, 20 to 40 दिया, यहां पे 40 to 400 दिया है, 50 to 100 दिया है। अच्छा वो कोई इंसान अप्रोक्स में मानना चाहेगा तो इसको मान सकता है, क्यों, क्योंकि 40 to 80 होता है ना वो किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी में तो यही लिखा है ना, एनसीईआरटी में तो यही लिखा है कि 40 से लेकर 80 किलो जूल पर मोल होना चाहिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स में माने तो डी आंसर सही नहीं हो रहा है। देखो इसको मानना उचित नहीं मानता है, इसको मान रहे तो बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, इसको मान रहे हैं तो सर कॉपी में 20 से 40 लिखवाए हैं, कॉपी में कितना लिखा है, 20 से 40 लिखवाए हैं। राहुल कुमार कह रहा है सर कॉपी में 20 से 40 लिखवाए, सही बात है क्या, हो सकता है वो एनसीईआरटी में होगा, देख लेना एनसीईआरटी में कितना लिखाया था, 20 से 40 लिखाया था क्या। तब तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया होगा। एक सेकंड रुको तो यार, रुको इस क्वेश्चन को देखते हैं। सही बात, यहां भी दिया है सर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद करने वाला बात सब रहता है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे 20 से 40 को दिया हुआ है, वो हम लोग ये ले रहे थे, गलती हो गई, ये वाला लेना है। 20 to 40 किलो जूल पर मोल होना चाहिए, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होना चाहिए, ठीक है, ये वाला सही। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वो 10 का, याद रखना, भूलना नहीं, याद रखना, है ना। चलो बहुत अच्छा राहुल, बहुत अच्छा राहुल, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा प्रयास आपका, ठीक है। देखो हम ही लिखा है, हम ही भूल जाते हैं होता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हम लोग से भी, ऐसा नहीं है, हम लोग ऊपर वाले द्वारा नहीं बनाए गए हैं, मिस्टेक सबसे होती है। देखो द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन कितना है, तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल, क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। इसलिए बोल रहे थे इतना ज्यादा गड़बड़ कैसे हो रहा। चलो अब बात करते हैं केमीज ऑप्शन क्या होता है। बुआ केमीज ऑप्शन क्या होता है, तो केमीज ऑप्शन के बारे में डिटेल से लिख के आया हूं। केमीज ऑप्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से लिखा था, क्या लिखा था कि बुआ केमीज ऑप्शन जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही होगा। यानी एक बार केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया, परमानेंट मार्कर की तरह होते, एक बार लिख दिया तो मिटा नहीं सकते हो, ठीक है, परमानेंट मार्कर होता है, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो यानी केमीज ऑप्शन इज क्या, इरिवर्सिबल, इंडोथर्मिक
और बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दीज। तो भैया जितने भी एड्जॉर्प्शन होते हैं, जितने भी एड्जॉर्प्शन वो एक्सोथर्मिक होते हैं। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें हीट क्या हो? रिलीज हो। ठीक है, तो हीट रिलीज होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडोथर्मिक लिखा है जो कि सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कब प्रश्न पूछा गया था? ये कब प्रश्न पूछा गया था? वो सेंटअप एग्जाम 2020 में ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, अगला देख लो, अगला देख लो। केमीज ऑप्शन की बात करते हैं। द रेट ऑफ केमीज ऑप्शन, जो केमीज ऑप्शन का रेट है, क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, केमीज ऑप्शन के बारे में बताना है। केमीज ऑप्शन के बारे में बताना है। डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इज मैक्सिमम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो केमीज ऑप्शन प्रेशर इंक्रीज होने पे होगा। डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो केमीज ऑप्शन जो होता है वो ऐसा कह सकते हैं कि हाई गैस वाले रिएक्शन तो हाई प्रेशर पे होगा ना वो। इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक मेरे प्यारे बंधुओं? किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। यानी केमीज ऑप्शन जो है प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, हालांकि प्रेशर पे दोनों ही निर्भर करता है, वो प्रेशर बढ़ाने से केमीज ऑप्शन और फिजिकल दोनों ज्यादा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केमीज ऑप्शन, अगला प्रश्न है 2014 का प्रश्न है। केमीज ऑप्शन इज, केमीज ऑप्शन क्या है? इरिवर्सिबल इन नेचर। जी हाँ, रिवर्सिबल नहीं होता है। अराइजेज ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स, नहीं हुआ। केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है, वंडरवॉल फिजिज ऑप्शन में होता है। ठीक है, अगला है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमको ये वाला लेंगे ना, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो हमको सबसे अच्छा आंसर कौन लग रहा है? इरिवर्सिबल इन नेचर। केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है परमानेंट मार्कर की तरह होता है, एक बार लिख दिया तो दोबारा उधरेगा नहीं, ऐसा वाला होता है। ठीक है, आगे देखो। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर में कितने लेयर होते हैं? प्रश्न ये है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन बताया था कि सिर्फ यूनी लेयर होता है, यानी एक ही लेयर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। आगे मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इधर देखो, 15 हो गया, दूगो और प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है वो देखो ध्यान से, प्रश्न है, देखो प्रश्न ये है 2017 में मॉडल सेट का 2017 का क्वेश्चन है। प्रश्न है कि द फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? तो मैंने बताया था ना, x बाई एम बराबर k इंटू पी टू द पावर l बाई एन। L नहीं होगा, 1 होगा, वो L है, नहीं है, 1 है, 1 बाई n होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये और ये सब क्या है? गलत है। गलत है? ऐसे कैसे गलत हो गया यार? ऑल ऑफ दीज भी दिया, चलो चेक करते हैं वो। नहीं जी, यहां पे देखो, देखो ध्यान से, ये भी सही है, ये तो 100% सही है। कुछ नहीं किया, इस m को जो है इधर भेज दिया है, तो क्या हो जाएगा? देखो एम के इंटू पी टू द पावर, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। अभी देखो बुआ, ये इक्वेशन भी सही है, x बट्टा एम बराबर के इंटू पी टू द पावर माइनस एन, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, 1 बाई एन को आप कैसे लिख सकते हो? माइनस एन ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, है ना। यहाँ पे जो 1 बाई एन है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैथ वाले टीचर आपको सिखाए होंगे। यानी ये भी इक्वेशन आपका क्या हो गया? वो सही हो गया, यानी ए बी और सी, यानी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी, सब का सब क्या है आपका? फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 15 का ए, 16 का ए, नहीं 16 का सब हो गया, सब हो। हमको भी लगा था, दूर से देखा है ना, तो लगा कि सभी सही होगा, लेकिन नजदीक जाके देखा तो पता चला कुछ और है। ऐसा कहावत शुरू होगा ना, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, नजदीक जाके देखा तो 2 गंजे उछल रहे थे। ऐसा वाला कहावत हो गया है ना। चलो अभी मैं बात करता हूं 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन मैं बात करता हूं।
17 नंबर का क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। अभी बताया था ना, यही इक्वेशन के बुआ से, इसी इक्वेशन की मदद से ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान सुनो, ये इसी इक्वेशन से बनेगा ये प्रश्न, इस वाले इक्वेशन से। देखो कैसे सर, कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, बस लास्ट है वो 5 मिनट और, बस और लास्ट हो गया। देखो, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। देखो, अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे वो तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा गैस का, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस, गलत हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इस तरह करेक्ट, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। हाँ, वो कम होगा ना, देखो जब टेम्परेचर हाई होगा तो कम एब्जॉर्प्शन होगा, यानी डिपेंड किया। अगला क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर पे तो निर्भर करता है, हाई प्रेशर दोगे तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद नेचर ऑफ द गैस, जी हाँ, अलग अलग गैस का, जैसे देखो कोई गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, कोई गैस कम एब्जॉर्ब होता है, यानी नेचर ऑफ गैस पर भी निर्भर करता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑन ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर, सही आंसर क्या लेंगे, ऑल ऑफ द एबव, मीन जितने हैं ये तीनों पे निर्भर करता है गैस का एब्जॉर्प्शन सॉलिड में। क्लियर हुई बात? मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो है क्रिस्टल केमिस्ट्री दरभंगा, ये हमारा पता है, और हमारा पता अगर ऑफलाइन में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में जो यूट्यूब पे बेहतर पढ़ा सकता हूं तो ऑफलाइन में सीधे जहन में उतार सकता हूं दोस्त, ठीक है। बात करते हैं वो कि नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लाएंगे, कोलाइडल स्टेट की बात होगी या कैटालिसिस की बात होगी, नेक्स्ट टॉपिक फिर आएगा। आप सबका बोर्ड एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने जो यात्रा हमारे साथ की, एक बहुत मजेदार यात्रा रहा, कह सकते हैं कि बहुत कुछ लेके जाएंगे इस यात्रा से, अगर आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आ गया तो। दोस्तों, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, और हमारा ऑफलाइन का पता है प्रोफेसर कॉलोनी, दिग्गी वेस्ट, दरभंगा, बिहार। अगर जुड़ना हो, पढ़ाई को सीधे जहन में उतारना हो तो एक बार अवश्य सेवा का मौका दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।